सुबह सुबह एक बड़ा सा पार्सल आया यहाँ पे, पता नहीं किसने भेजा है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने गिफ्ट करी है सौरभ जोशी को एक पोर्ट्रेट। पर क्यों? कल दोपहर में मैं अपना फोन चला रहा था, तभी मेरा दोस्त आता है और कहता है, भाई क्या देख रहा है? सौरभ जोशी के व्लॉग देख रहा हूँ। अरे यार तूने फोन आने के लिए और तू जोशी के लिए प्ले बटन बनाया, क्यों ना सौरभ जोशी के लिए कुछ बनाए। हाँ कह तो सही रहा है यार। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि सौरभ जोशी को बहुत अच्छा आर्ट आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सौरभ जोशी के लिए भी एक पोर्ट्रेट बनाई जाए। इस पोर्ट्रेट को बनाने में हमें पेंसिल, पेपर एंड फ्रेम ऐसी और भी चीजों की जरूरत पड़ी। तो सारी प्लानिंग हो जाने के बाद हम निकल जाते हैं एक दुकान पर पेंसिल और पेपर लेने। तभी हम सारा सामान ले आए हैं, अब चलो चलकर बनाते हैं। अब ड्राइंग बनेगी हमारी। तो सारा सामान लाने के बाद मैं लग जाता हूँ सौरभ जोशी की फोटो की रिसर्च में। तो काफी देर इंटरनेट पे ढूंढने के बाद मैं सौरभ जोशी की ये वाली इमेज डिसाइड कर लेता हूँ। फिर मैं इस पोर्ट्रेट को बनाने लग जाता हूँ। आओ जल्दी से बनाते हैं। गाइस जब मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा होता हूँ तो अमित कहता है ये पोर्ट्रेट मैं बनाऊंगा। फिर मैं कहता हूँ चल ठीक है तू बना। तो अमित थोड़ी देर तक पागलपंती और टाइम पास करने के बाद कुछ ऐसी सौरभ जोशी की ड्राइंग बनाता है। भाई जी मैंने बनाया ये मतलब 19-20 का फर्क बता। 19-20 का फर्क नहीं है, बताओ तुम ही बताओ। ये 19-20 नहीं 19-20 लाख का फर्क है। बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 20 का ही फर्क कह रहा थोड़ा सा फर्दर हो गया। तो गाइस इससे ड्राइंग बनी नहीं है, तो अब मैं ड्राइंग बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं ड्राइंग, चल गाइस इसकी भी ड्राइंग देख लेंगे। फिर मैं इस स्केच को पूरी लगन के साथ बनाने लग जाता हूँ। और फिर भी इसका स्केच मुझसे नहीं बनता है, क्योंकि मैंने जब इमेज चूज करी थी तो मैंने स्केच का सहारा लिया था। क्योंकि जो ये इमेज मैंने निकाली थी ये इमेज मुझसे नहीं बन रही थी और मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी बट बहुत पहले, तो इसलिए मुझसे ये ड्राइंग नहीं बन रही थी। तो इसलिए मैंने पेपर का साइज थोड़ा छोटा करके और इमेज को ही चेंज कर दिया। फिर मैं सौरभ जोशी की ये वाली फोटो की ड्राइंग बनाने लग जाता हूँ। और 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद तो गाइस वो वाली फोटो की ड्राइंग ना बनाकर अब मैंने दूसरी वाली फोटो की ड्राइंग बनाई है। वो फोटो बन चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा उसे फ्रेम में लगने के बाद। तो सबसे पहले अब इसे फ्रेम में लगाते हैं। फिर हम निकल जाते हैं फोटो फ्रेम लेने। और दुकान पर हमें बहुत सारी फोटो फ्रेम मिलती है, पर हमारे साइज की कोई सी नहीं मिलती है। तो फिर बहुत देर ढूंढने के बाद हमें फोटो फ्रेम भी मिल जाती है। उसके बाद फ्रेम में मैं स्केच को लगा देता हूँ। 2 दिन की मेहनत के बाद हमारी सौरभ जोशी की ड्राइंग बन चुकी है और मैंने उसे फ्रेम में लगा दिया है। आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। गाइस इस ड्राइंग को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अमित ने भी करवाई है, पर अमित ने सारा काम बर्बाद ही करा है। आपने देखा ही है जैसे कि। तो इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना।